ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਡੋਲੀ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਮਾਡਲ ਦਿਵਿਆ ਬਹੁਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਬਹੁਜਾ ਦਾ दरअसल कतल होया सीगा। पुलिस ने मुख्य मुलजम समेत 3 नूं गिरफ्तार किया है। वहाँ भेजेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अगर कोई बदमाशी करता भी है कोई अपराधी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ऐसा छोड़ देता है। अच्छा सर, सोर्सेज की माने तो खुद इसने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल में फोन किया कि वहाँ लाश पड़ी हुई है, आप उठा लीजिए, क्या ऐसा कुछ भी है? ना ना ना, ना। पुलिस को सूचना कहाँ से मिली थी? पुलिस को सूचना जो लीज पे जिन पार्टी ने लिया हुआ है उसका नाम अनूप है, जिस लड़के ने फोन करके बतलाया कि इस तरीके से एक लाश है हमारे होटल में पड़ी है। तो अनूप सर मर्डर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद पुलिस को कॉल मिला है या उससे पहले कॉल मिल गया था पुलिस को? ना ना, उससे पहले कॉल मिल गया था। उसके पीछे भी जायज कारण ये रहा कि इस आदमी ने अभिजीत ने जैसे मर्डर कर दिया तो उनसे हेल्प सीख करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों के साथ लेके मैं इसको यहाँ से डेड बॉडी को डिस्प्लेस कर दूं, और इसी बात से उनको डिस्क्लोज हुआ कि इसने कुछ गलत किया है और डेड बॉडी है। अभिजीत ने पैसा दिया था सर, दोनों जो बदमाश थे जो BMW गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर गए सर? ना, अभिजीत ने अभी इस बारे कुछ नहीं बताया है, और ज्यादा जानकारी तो जब दोनों बदमाश पकड़े जाएंगे हथियार जो था जो यूज किया गया था क्या वो लाइसेंसी था या? ना ना, वो इलिसिट वेपन इन्होंने बताया है। वो रिमांड इसीलिए लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मिला है। हथियार बरामद नहीं हुआ ना, अभी बरामदगी के लिए ही बेसिकली रिमांड दिया जाता है। अनूप सस्पेक्ट है आपका? नहीं। कौन? अनूप जिसने कॉल किया है? ना ना ना, अनूप तो बेसिकली सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो जानकारी मिली तो उसने शेयर कर दी। सर, लाश कब निकली होटल से और पुलिस उसकी कितनी देर बाद होटल पहुंची? करीब आपने बताया कि 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली और शायद करीब 9 बजे। हाँ, करीब 11 बजे के आसपास बॉडी निकली है, तो 2 घंटे का समय है और आस पास में ही थाना है, तो इतना गैप कैसे होगा कि बॉडी वो लेके जाने में कामयाब हो गया? नहीं, सूचना मिली उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक्ड था, तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया। सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया, उसमें मिला। तो सर 111 में कैसे मर्डर हुआ? 111 में थी तो 111 क्यों नहीं चेक किया सर? ना, किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिखने के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ। बाद में डिस्क्लोज हुआ तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो सारी चीजें। पुलिस का लक्ष्य मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया, बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, मैच कुछ कदम की दूरी पर। देखो, लैब्स तो उसके बारे में क्या बताएं, पर अगर कोई रहा होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर नहीं, जब एक मर्डर की सूचना मिली उसके बावजूद पुलिस जाती है, सिर्फ एक कमरा सर्च करके वापस चली जाती है, क्या लगता है पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपराधी जो लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब? बाद में सीसीटीवी में जबकि दिखता है कि वो स्पष्टतः अगर ऐसा तो नहीं है। वो तो जब चेक किया तभी पता लगा, जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीजें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी सीसीटीवी फुटेज चेकिंग की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि सीसीटीवी फुटेज को चेक करने में भी लगा, उसको एस्टेब्लिश करने में लगा। अभिजीत बिंदर के लिए क्या काम करता था? अभिजीत बिंदर के लिए बेसिकली तो ये जानकार था, और छोटा मोटा जो अभी लास्टली उसने कहा कि शायद बिंदर के 2 छोटे बच्चे हैं तो वो उससे असिस्ट मांग रहा था कि उसकी पढ़ाई का कुछ खर्चा वर्चा वो दे दे। किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है सर अभिजीत का? अभिजीत के हमारे यहाँ एक मारपिटाई का मुकदमा दर्ज है इसी थाने में, सेक्टर 14 थाने में। इसके अलावा अभिजीत पर एक कोटला मुबारकपुर दिल्ली में भी एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज है। सर क्या कुछ इसका प्रोफाइल है सर? हत्यारोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है, क्या कुछ करता है, क्या? ये बेसिकली ये इंजीनियर रहा है बैकग्राउंड से, और इसने NIT कुरुक्षेत्र से 89 में इंजीनियरिंग करी है।
और उसके बाद अच्छी किसी कंपनी में उसने काम भी किया है। अभी पिछले कुछ सालों से ये होटल बिजनेस में ही था और इसी को रन कर रहा। सर BMW गाड़ी किसकी है जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं? ये BMW गाड़ी वैसे अजय मेहता नाम के व्यक्ति की है जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। इसने इसको बेसिकली लीज, जिसको लीज आउट या मोर्टगेज कहते हैं, उस तरीके से 20 लाख रुपए मालिक को देके बतौर गिरवी या बतौर गारंटी अपने पास। तो सर जब अनूप ने 9 बजे फोन किया कि होटल में लाश है, तो जब पुलिस गई तो अनूप से पूछी नहीं कि तुमने झूठा कॉल क्यों किया जब मिली नहीं 114 में? ना बेसिकली तो वो दूसरी कॉल और उसमें तब तक तो चीजों को देखा ही जा रहा था, तो उसमें उस प्रकार की बात नहीं थी। वो जब नहीं मिली तो तब रेज किया, तो तभी तो पता लगा ना कि वो कहीं और हो सकती है। बिंदर गुर्जर से कितने दिन पहले कांटेक्ट था अभिजीत? जो अभिजीत ने बतलाया वो रिसेंटली जो दिव्या है उसने अपने फोन से ही बिंदर गुर्जर से बात कराई थी, पर इन चीजों को हम फाइनली नहीं मान रहे हैं। वो चीजों को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद ही हम बता। कितनी गोलियां मारी गई है, कितना क्लेम किया गया? बाहर आई जेल से 1 गोली मारी गई है। जुलाई में आई बाहर, उसके बाद कहाँ गई या शी स्टेड विद द फैमिली? ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट की जानी बाकी है, क्योंकि बेसिकली तो उसका जो हिस्ट्री है या उसका क्या काम था, क्या नहीं करता है, क्या करती थी, तो वो उसके घर वालों से पूछेंगे और फिर उस पे। कितना पैसा अभिजीत दे चुका था दिव्या पहुंचा को? जो अभिजीत बताता है वो करीब कहता है कि मैं 6 लाख के आसपास जो रुपया था वो दे चुका था, पर उसकी भी पुष्टि हम करेंगे। सर 111 रूम नंबर के बाहर गेट पर ईंटों से वार किया गया है, ये वार किसने करे थे और क्यों करे थे? मेरे हिसाब से जो कमरा जो बंद हो गया था, लॉक हो जाता है जैसे बाहर निकलते हो आप, तो वो लॉक तोड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने, जो अभियुक्त है, इन्हीं लोगों ने कोशिश की। कर दिया कि उनका एक एक्यूज जो है वो उसके मर्डर हो गया, कोई कम्युनिकेशन हुआ है महाराष्ट्र से, बिकॉज इट वाज अ वेरी सेंसिटिव केस। गुड़गांव पुलिस क्या ऑफिशियल दिया उसको ऑफिशियली तो कम्युनिकेशन की शायद आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना सजग है और मुझे नहीं लगता कि वो जरूरत भी है। और मेरे पास ये जानकारी नहीं है, पर ये अज्यूम्ड है कि उनको कर दिया गया होगा। अगर नहीं कर दिया गया तो कर दिया गया। उनके केस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा सर? बेसिकली तो वो अक्यूज्ड थी, तो इसके खिलाफ जो ट्रायल जो चलना था या चल रहा है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा। केस पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बलराज गिल के बारे में क्योंकि वो हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, पर थोड़ा पता लगा है कि वो भी बेसिकली हिसार से ही पड़ा है। और अभियुक्त ने बताया कि वो हम उम्र है और मोहाली में रहता है, उसका एक फ्लैट पंचकुला में भी है। और ये इसने जो बताया ये कि ये पेशेवर LLB इसने किया है और ये पेशेवर वकील है। अच्छा सर, सीसीटीवी फुटेज में दिव्या पहुंचा, अभिजीत सिंह और एक अन्य युवक दिखाई दे रहा है, वो अन्य युवक कौन था और उसकी क्या कुछ भूमिका इस हत्याकांड में रही है सर? वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसको डिस्क्लोज करना शायद अभी फायदेमंद नहीं रहेगा। जैसे भी चीजें नहीं, वो शख्स सीसीटीवी फुटेज में शामिल शख्स क्या इस हत्याकांड में शामिल था सर? ये सारी बातें अभी अभिजीत क्योंकि आज ही हमारे पास आया है, मैंने खुद उस पर 1 घंटे की खुद पूछताछ की है, तो 1 घंटे में चीजों को समअप करना कोई समझदारी नहीं होगा। 5 दिन का रिमांड मिला है, तो वी शैल बी एबल टू रिवील थिंग्स। अच्छा सर, वो शख्स जो था वो क्या इन्हीं के साथ इस रूम में था, उसी के सामने हत्या हुई सर? वो उसके बारे में अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी। उसको हिरासत में लिया गया है सर? उसका क्या कुछ नाम है, क्या कुछ प्रोफाइल है, कहाँ का? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, हिरासत में नहीं लिया। सर टोटल कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ है? ना जैसे जो हत्या है वो अभिजीत ने करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा स्टाफ जो 2 है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठिकाने लगाने में उन्होंने भागीदारी निभाई है, वो भी क्रिस्टल क्लियर है। 2 और लोग जो गाड़ी में लेके गए हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर है। तो 5 लोगों के बारे में। गोली मारी कहाँ गई है सर? अभिजीत ने बताया वो होटल रूम में। नहीं, कहाँ पे दिव्या पहुंचा को कहाँ पे गोली लगी? सर में, माथे में, सामने। बॉडी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, काफी नशे में है, तो अभिजीत कल से भी काफी नशे में है, तो क्या नशे की हालत में इतनी कंडीशन में था कि वो गोली मार सके? सही से मेरे हिसाब से नशे का और किसी को फायर आर्म यूज करने में कोई ज्यादा
जोर पड़ता हो ऐसा लगता नहीं है। तो नहीं, वो पता कह रहा है हो तो कि वो इतने सेंसेस में हो। इतनी सेंसिस में तो आदमी रहता ही है, शायद थोड़ा ये ड्राई नशा जिसको बोलते हैं हम उस प्रकार का नशा करता है तो रहता ही आदमी। Sir, has Gadoli's family ever tried to contact Divya after she was released from jail? इन चीजों के बारे में तो या तो दिव्या का परिवार बताए या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें देखते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसके भी, अगर होगा तो हम जरूर बताएंगे। कभी से कोई पुलिस को रिक्वेस्ट आई हो कि उनके लाइफ को थ्रेट है कुछ है उनको? ना ऐसे कोई हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं।